सबसे पहले उन्होंने एक आदमी भेजा जिसने गाली गलौज की, और उसके बाद वो सब हथियार लेके आए, जो बिंटे गिड़ासे वगैरह थी, चाकू वगैरह थे, सबके हाथों में पंच थे। और जब जैसे ही वो नीचे गिरने लगे, जो विक्की है उसके हाथ में चाकू था, उन्होंने उनकी पीठ में वो चाकू उतार दिया पूरा और वो घुमा दिया। द निराला टीवी में स्वागत है आप सभी का। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, सुबह सुबह एक ऐसी खबर से इलाके में सनसनी फैल गई कि जो सुनने में वाकई बहुत दुखदाई खबर थी, बहुत दर्द भरी खबर थी। और खबर ये थी कि सढौरा इलाका के गांव इस्माइलपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गांव के ही कुछ युवकों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये व्यक्ति था मुनव्वर खान, जिसका बैंड का काम था। और बताया जा रहा है कि पिछली कुछ पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि कल शाम पार्टी थी एक फौजी के रिटायर होने की। वहाँ से जैसे ही घर लौटे तो कुछ बहसबाजी, आपसी बहसबाजी हो गई, जिसके बाद डायल 112 को बुलाया गया और फिर डायल 112 के द्वारा समझा बुझाकर दोनों जो पक्ष थे उनको शांत किया गया। उसके बाद गाँव वासियों ने और जो मौजूद लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को आश्वस्त कराया कि सुबह इन लोगों को लेकर हम थाने में पहुंच जाएंगे और वहीं पर जो भी मामला होगा वहां पर निपटा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, करीब 8 या 9 बजे के बीच ये कृत्य हो जाता है, जिसमें जो आरोपी पक्ष है उसने जो मृतक पक्ष है उन पर आकर हमला किया, जिसमें करीब 5 या 6 लोग शामिल थे जो घायल हुए हैं। इन लोगों के ऊपर राड़ों से हमला किया गया, गंडासियों से हमला किया गया, जिसमें मुनव्वर की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके परिवार के, उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाइयों को भी वो लोग घायल कर जाते हैं, तो उनका भी चोटें हैं। तो अब जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी हमने बातचीत की है कि किस प्रकार से मामला घटा है, वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत ही निर्दयी घटना है। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अब जब मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूँ तो जो मृतक है उसका कफन दफन हो चुका है, यानी पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी बॉडी गाँव में आई तो जो क्रियाक्रम होता है उसके बाद अब जनाजा वहाँ पर हो चुका है। तो लेकिन जो ग्रामीणों में रोष है इस बात का है कि अभी तक जो आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी बात को लेकर परिजनों ने सढौरा बस स्टैंड के पास जाम भी लगाया और जो उनका रोष है वो प्रकट किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार की वहाँ पर स्थिति बन गई थी जिस वक्त उनकी डेड बॉडी को लेकर आया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही और भी बाहर से भी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और खुद डीएसपी जितेंद्र भी इस दौरान मौके पर रहे और एसएचओ मेम सिंह और उसके अलावा बिलासपुर थाने के एसएचओ। लेकिन इस मामले में पुलिस पूरी तरह से अब एक्टिव नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या कार्रवाई कहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों का कहना है कि बहुत जल्दी ही उन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोग एक मातम की स्थिति में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक नौजवान गांव से चला गया, किस प्रकार ये हत्याकांड हुआ है। अब उनका जो डेड बॉडी है वो पहुंच चुकी है और अब जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में उनका जनाजा हो जाएगा, लेकिन ये मातम एक अलग ही रूप धारण किए हुए है, क्योंकि इस प्रकार से एक नौजवान का अचानक चले जाना है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मामला घटा है, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है? आपस की रंजिश। आपस की रंजिश? किस आपस की रंजिश, बस ऐसे ही आपस में। पुरानी रंजिश थी? नहीं, 5-6 महीने से हुई। अभी 5-6 महीने? हाँ, 4-5 महीने से हुई। तो आज जो घटनाक्रम हुआ वो किस प्रकार से हुआ? ये इस प्रकार से हुआ कि भाई कोई रात भी नहीं कि आपस में झगड़ा होगा, कल भी सुबह भी झगड़ा होने का होया और आज सुबह तो इन्होंने यही कर दिया कि हाथ उठा दी। अच्छा, तो कितने हमलावर थे सुबह? कम से कम 200 जने हैं। जो हमलावर 200 जने हैं।
किस किस प्रकार के हथियार थे इन लोगों के पास? धारधारी हथियार थे सब। हम्म। तो अभी जो आरोपी हैं वो फरार है या उनमें से किसी को अरेस्ट कर लिया? पुलिस आश्वासन दे रही है कि अरेस्ट करें, हम्म। लेकिन अभी तो हमें कोई संदेश नहीं मिला। जो मृतक है कितनी उम्र होगी करीब उनकी? उनकी 35 साल। नाम क्या था? मनव्वर अली। मनोहर अली। तो ये जो रंजिश आप बता रहे हैं किस चीज़ को लेकर थी? जमीनी विवाद था या कुछ? कोई जमीन नहीं, बस वैसे ही तरक्की से। अच्छा, इनकी तरक्की को लेकर। हाँ, तरक्की से रीस करनी चाहिए, इंसान को मारना नहीं चाहिए। ये जी भाई साहब, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं मौके वारदात पे था। मौके वारदात पे। बिल्कुल। तो आरोपी किस प्रकार से जो आए थे, उन्होंने क्या उनके पास हथियार थे और क्या उनके साथ रंजिश थी, कुछ पता है आपको? रंजिश कुछ नहीं थी, उन्हीं के दिल में थी जो भी थी, और वो पूरे प्लान के साथ थे। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी भेजा जिसने गाली गलौज की, और उसके बाद वो सब हथियार लेके आए, जो बिंटे गिड़ासे वगैरह थी, चक्कू वगैरह थे, सबके हाथों में पंच थे। और बीच बचाव कर भी दिया था लोगों ने काफ़ी, लेकिन जो इरशाद, दिलशाद और ताहिर, उसके बाद उन सब ने पूरे परिवार के ऊपर मारपीट करनी शुरू कर दी। और उसी में सबसे पहले ताहिर ने पंच मारा, जो मृतक है, और फिर पीछे से जो उसका पुम्मी का लड़का है इम्तियाज, उसके हाथ में खरपाली थी, उसने उनके सामने वार किया यहाँ पे। और जब जैसे ही वो नीचे गिरने लगे, जो विक्की है उसके हाथ में चक्कू था, उन्होंने उनकी पीठ में वो चक्कू उतार दिया पूरा और वो घुमा दिया। इनके साथ साथ तुषार भी था, जाहिर भी था, उन सब के पास पंच थे, उन सब ने पंचों से उसके ऊपर हमला किया नीचे गिरने के बावजूद भी। जाहिर थी, लोहे की राड थी उनके पास, लोहे की राड से भी उन लोगों ने हमला किया। तो मुनव्वर के अलावा भी किसी को चोट आई? जी, उसके छोटे भाई है, चोट सबकी है। अच्छा। जो हमारी बुआ जी है, मृतक की मम्मी है, उनकी पत्नी, उन सबको गुम चोट आई हुई है। और जो हमारे मामा जी हैं उनको भी चोट आई हुई है, 2 भाई हैं उनको भी चोट आई हुई है। आप मृतक के क्या लगते हो? मैं उसका बहनोई हूँ। अच्छा, आप बहन हो। जी। तो अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन सुबह से आश्वस्त कर रहा है कि आपके साथ सही बात होगी और इंसाफ होगा। अभी कुछ देर पहले हमने धरना भी दिया था, आपको शायद मालूम भी होगा। तो डीएसपी साहब और एसएचओ साहब ने सेटिस्फाई किया हमें। कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से विश्वास है हमें कि वो सही तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर वो उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब तक पुलिस प्रशासन सही काम करेगा हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ने जरा सी भी ढील बरती तो हम दोबारा से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब जो उस मुनव्वर का मृत शरीर है उसका कफन दफन की तैयारियां चल रही हैं या कैसे? नहीं, उसकी कफन की तैयारी चल रही है लगभग। अब नमाज के बाद उसको दफना भी दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। गाँव का था, मनवर इसका नाम था, और इसकी उम्र जो 40 साल थी। इनकी पुरानी रंजिश थी कोई, तो कल कोई रिटायरमेंट पार्टी थी पूजा पैलेस में सलोरा, जब वहाँ कोई डीजे पे कहा सुनी हुई थी इनकी, तो उसी रंजिश को लेकर शाम को फिर झगड़ा हुआ इनका। और आज सुबह करीब 8:30 बजे इनका फिर आपस में झगड़ा हो गया, और आपस में इसके मनवर के जो धारदार हथियारों से जो इसके चोटें आई है, वह परिजन इनको अस्पताल में ले आए सडोरा, जहाँ को इसकी डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। और अब इसका पोस्टमार्टम जो करवाया जा रहा है, हम अगर इसको लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम जो करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम जैसे भी कार्रवाई होगी। अभी तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम, अभी टीमें बना दी हैं, उनको जल्दी राउंड अप करेंगे।